Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics online class। बेटा हमने 10th भी चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है वेव। सो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था ओकेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव, मतलब कि जो सिंपल हार्मोनिक वेव है वो ट्रेवलिंग कर रही है, ठीक है, उसकी हमने एक जनरल इक्वेशन फाउंड की थी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। व्हेन एनी नंबर ऑफ वेव मीट simultaneously at a point in a medium, the net displacement at a given point and given time is the algebraic sum of the displacement due to each wave at a given point at the same time। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या है? अगर हमारे पास टू जहाँ उससे ज्यादा वेव्स होती हैं, टू और मोर वेव होती है, वो आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, ठीक है। तो जो उसमें हमारा फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट मतलब कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होता है? जो फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट है प्लस जो सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होएगा, अगर टू और मोर वेव आपस में सुपर इम्पोज करेंगी तो जो मतलब कि न्यू वेव प्रोड्यूस होएगी, जो उसका डिस्प्लेसमेंट होएगा वो किसके इक्वल होएगा? जो फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट है प्लस जो सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हम सोल्व करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास टू वेव हैं। पहले मैंने आपको बता दिया वेव की एक जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए या आर साइन मेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इसको हमने बहुत अच्छी तरह सोल्व कर लिया है लास्ट लेक्चर में। तो अब हमने क्या करना है, टू और मोर वेव को सुपर इम्पोज करना है। लेट अस सपोज हमारे पास टू वेव है, एक का डिस्प्लेसमेंट y1 xt है और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट y2 xt है, ठीक है। जब ये दोनों वेव आपस में सुपर इम्पोज हो जाएंगी तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होएगा वो किसके इक्वल होएगा? दोनों के सम के, ठीक है। तो जो फर्स्ट वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट की मैथमेटिक वैल्यू क्या है? आर साइन मेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। जो सेकंड वेव है उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैथमेटिक इक्वेशन क्या है? आर साइन मेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। देखो बेटा मैंने आपको बताया था अगर वेव मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे क्या आता है? माइनस। अगर वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। जो मैंने टू वेव कंसिडर किया है जिसको मैंने सुपर इम्पोज करना है, ठीक है, दोनों वेव को मैंने एक्स डायरेक्शन में कंसिडर किया है, मतलब कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कंसिडर किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस कंसिडर किया और यहाँ पे भी मैंने माइनस कंसिडर किया। तो मैंने जो टू वेव हैं लेट अस सपोज उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है फाई है। तो फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब कि डिस्कस कर लेते हैं। जब हम टू और मोर वेव को सुपर इम्पोज करेंगे तो उनका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होएगा, ठीक है। तो हाँ, अब ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन वी, ठीक है। इसमें बेटा काफी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होंगे जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। साइन ए प्लस साइन वी, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है टू कोस ए माइनस बी अपॉन टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ए ये हमारे पास क्या है? बी, ठीक है। तो इसको हमने ऐड करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला है? टू कोस ए माइनस बी अपॉन टू साइन ए प्लस बी अपॉन टू, ठीक है। आर तो एज इट इज, टू आगे लगा दिया, कोस ए माइनस बी। ए क्या है हमारे पास? मेगा टी माइनस के एक्स। बी क्या हमारे पास है? मेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। दोनों को मैंने माइनस कर दिया, उसके बाद इन दोनों फंक्शन को मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो मेगा टी के साथ मेगा टी कैंसिल हो गया, ठीक है। के एक्स के साथ के एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया माइनस कोस माइनस फाइव पॉइंट टू, ठीक है। इसको मैंने प्लस कर दिया, मेगा टी कितना हो गया? टू मेगा टी माइनस के एक्स कितना हो गया? माइनस टू के एक्स, ठीक है। अब हमारे पास मतलब कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया अगर मैं टू और मोर वेव को आपस में सुपर इम्पोज करती हूँ, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो टू मेगा टी है, उसको टू से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेगा टी। टू के एक्स को टू से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? के एक्स, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मूला आ गया अगर हम टू और मोर वेव को सुपर इम्पोज करते हैं।
तो फाई क्या था, फाई हम लेके चले थे, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। अगर मतलब कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है, इफ टू वेव्स आर इन द सेम फेज, अगर टू वेव सेम फेज में होती हैं तो फाई एंगल कितना होएगा, 0। ठीक है, तो जब फाई एंगल 0 होएगा तो इसको मैंने इस ऐसे करके राइट कर दिया। ठीक है, क्यों राइट कर दिया, क्योंकि फाई हमारा यहाँ पे क्या है, 0। ठीक है, अब देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो, वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन मेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये तो हमारे पास वेव का फॉर्मूला है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन के साथ जो टर्म होती है उसका फॉर्मूला है। ये मेरे पास क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो इसको मैं कैसे राइट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे आर भी राइट कर सकती हूँ। ठीक है, क्या राइट कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, आर साइन मेगा टी माइनस के एक्स। तो मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, 2r कोस 5/2। ओके, नेक्स्ट केस में हम कंसीडर करते हैं जो टू वेव है वो ऑपोजिट फेज में है। ठीक है, मतलब कि ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब क्या होता है, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज फाई। ठीक है, अगर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई है तो नेट उनका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे साइन फाई पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आर साइन मेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो या दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 0। ओके, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसका मीनिंग क्या है, हमने टू और मोर वेव को सुपरिम्पोज करना है। ठीक है, तो इसकी फर्दर एप्लीकेशन है 3 स्टेशनरी वेव, बीट एंड इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेशनरी वेव। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव। व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन सुपरिम्पोज विद ईच अदर। स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव हमारे पास कैसे प्रोड्यूस होएगी, अगर हमारे पास टू वेव होएंगी जिनका एम्पलीट्यूड क्या होएगा, सेम, और जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होएगी, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। ठीक है, तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं स्टैंडिंग वेव के, डिस्टर्बेंस इज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिफ्लेक्टिंग पॉइंट। जो हमारी मतलब कि डिस्टर्बेंस होएगी, ठीक है, डिस्टर्बेंस का मतलब होता है वेव। ठीक है, जो डिस्टर्बेंस होती है वो मतलब कि आगे ट्रैवल भी करती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में भी कन्फाइन कर सकती है। स्टैंडिंग वेव के केस में क्या होएगा, जो हमारी डिस्टर्बेंस होएगी किसी टू पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में ही लाई करेगी। देखो, डिस्टर्बेंस इज कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर रीजन बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिफ्लेक्टिंग पॉइंट। मतलब कि जो डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट। जो वेव की डिस्टर्बेंस होगी इन टू पॉइंट के बीच में ही लाई करेगी, मतलब कि वेव है जो फर्दर मूव नहीं करेगी। इसको हम मैथमेटिक इक्वेशन के थ्रू सोल्व करेंगे। ठीक है, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस स्टैंडिंग वेव इज ट्वाइस द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टिंग वेव। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होएगी किसका ट्वाइस होएगी, जो इंसिडेंट वेव है या रिफ्लेक्टिंग वेव है। देयर आर सर्टन पॉइंट इन ए मीडियम विच आर परमानेंटली एट रेस्ट इज कॉल्ड नोड। जब भी हमारे पास स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होएगी तो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के परमानेंट रेस्ट पे होंगे, उन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, नोड। देयर आर सर्टन पॉइंट एट विच द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एंटीनोड। तो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे डिस्टर्बेंस में वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होएगा, दैट पॉइंट आर कॉल्ड एंटी नोड। ओके, तो ये हमारे पास वेव है। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वेव है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड वेव है। तो मैंने आपको पहले बताया था जो स्टैंडिंग वेव है उसको हम स्टेशनरी वेव भी बोलते हैं। वो कैसे प्रोड्यूस होती है, अगर टू वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हैं, ट्रेवल। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास टू वेव है, तो एक तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, फाई। तो साइन थीटा प्लस फाई क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों का मतलब कि दोनों को सुपर इम्पोज करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट है। अब हमने क्या करना है, दोनों को प्लस। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन बन गया। ठीक है,
अब देखो बेटा हमने क्या किया, इस जो ये वाली टर्म है ना उसको हमने मॉडिफाई कर लिया, माइनस आर को कॉमन निकाल लिया, इसको हमने पहले लिख लिया, इसको हमने बाद में लिख लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी, मैंने आपको पहले बताया। इसमें मतलब कि इस आर्टिकल में काफी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं वो यूज होंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देना तो हमारे पास ये वाला फाइनल रिजल्ट आ गया। अब देखो बेटा जो वेव की इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, x प्लस माइनस वी टी। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो इस फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो स्टैंडिंग वेव है वो मतलब कि क्या है, एक ट्रैवलिंग वेव नहीं है, क्योंकि जो हमारा फाइनल रिजल्ट है इससे मैच नहीं करता। जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी जनरल इक्वेशन ऑफ ए सिंपल प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव, उसमें हमारा फंक्शन इस फॉर्म में होता है, बट इस केस में हमारा जो फाइनल रिजल्ट है इस फॉर्म में नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं जो स्टैंडिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है, वो आगे फर्दर मूव नहीं करती, किसी टू पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में ही वो एग्जिस्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, सुपरपोजिशन ऑफ ए वेव। सुपरपोजिशन ऑफ ए वेव का मतलब होता है हमने टू और मोर वेव को सुपर इम्पोज करवाना है, ठीक है। उसमें हमारे अलग अलग टॉपिक आ जाते हैं आगे, जैसे आज मैंने आपको स्टैंडिंग वेव के बारे में बताया, ठीक है बेटा। आपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।